Good. चलिए, So which shloka we are going to start today? I won't be 18 able से to read 18 से क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अब इस जगह पर गीता नहीं है मेरे हाथ में. Makran, you can do that kind of thing. You should always 18 तक 17 तक हो गया था. वो उधर है यार, मेरे दूसरे लड़की के यहाँ जब जाऊंगा ना थोड़े दिन बाद, वहाँ है, यहाँ नहीं है. कोई बात नहीं, प्रभात पढ़ देंगे. मैं क्या पढ़ता बात हूँ. पे होंगे. तीसरे में कौन सा था वो? चैप्टर 3 में वो कर्म योगा के ऊपर बात हो रही है. Yeah. तो कर्म योगा दैट इज डन विदाउट डिटैचमेंट, देन पर्सन रीचेस टू द हाईएस्ट लेवल. वहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था. पिछले बार काफी डिस्कशन हुआ था, अंडरस्टैंडिंग एंड देन एक्सपीरियंस एंड देन लास्ट वाला मुझे याद नहीं है. being. हाँ, बीइंग देयर. Yeah. तो उसके बाद से जो है वो तब तक हम लोगों ने 17 तक कर लिया था चैप्टर 3 का. हाँ. तो 18 से शुरू करते हैं. नैव तस्य कृतेन अर्थो नान कृतनेह कश्चन ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापश्य तस्मात् सक्त सतम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः. कर्मण्येव हि ससिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुम हर्षि यदि यथा चरित श्रेष्ठस तत् देवे तरो जना स यत् प्राणम प्रमाणम कृते लोक स्तन अनुवर्तते न मे पार्था अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेश किंचन नाना वाप्तव्यम वर्त एव चे कर्मणि यदि ह्याम न वर्तेयम जादू कर्मा अंधता मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा. एक और पढ़ लेते हैं. उस्सीदे युमे लोका न कुर्याम कर्म चेद अहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि मह प्रजा. तो नैव तस्य कृतने अर्थो, for him there is nothing to gain through action, nan kritne kashchan, nor through inaction, na chas sarvbhuteshu, nor upon all that exists, kashchid arth vyapashya, has he any dependence. Verse 19, therefore being detached always, tasmat sakt satam, karyam karm samachara, perform the required action, because by performing action with detachment, a person attains the highest. Verse 20, by action alone, karmane hi sasiddham, liberation, Janaka and others attained. Keeping the welfare of mankind in view, you should perform action. Yadi ya charit shrestha, whatever great person does, that alone other people do. It is like whatever you do, people will follow you. The standard he sets, that mankind will follow. O Arjuna, name partha asti kartavyam. For me, there is nothing to be. This is very important. Now Shri Krishna is saying, there is nothing to be done in these three worlds for me. Nana vaptavyam vaptavyam. Nothing to be gained, which is not yet gained by for me. Vart avcha karmani. Yet I remain engaged in action. Verse 23, if I were not to engage in any action relentlessly, people would follow my example in all situations, O Arjuna. अब ये 22 और 23 में भगवान खुद कह रहे हैं, why you need to be engaged in action. Verse 24, Ussi de yurame loka, these people would perish if I were not to perform action. I would be the agent of confusion. I would destroy these people if I am not engaged in action. बस यहीं तक पढ़ा था. 24 तक ना. 24 तक पढ़ा था. 18 पे फिर वापस जाए.
हर्ष हाँ भाई, अभी बहुत अच्छी बात है। चलिए बोलिए, ये वैसे तो ये ज्यादातर हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं सारा। नहीं, मैं जस्ट वो दे रहा हूँ, ये जो 23-24 वाला है ना, 22 वाला, 22, 23, 24 कल जो है ना दूसरा जो नेटवर्क है 1975 OR का, उस पर लगा हुआ था। जो यूपी का चीफ मिनिस्टर है ना, आई डोंट नो वो मेकअप करके किया हुआ है, उसमें एक मुस्लिम खड़ा होकर वो ये कहता है कि तू तो साधु हो गया था, तो साधु तो पहाड़ों में जाकर रहते हैं, और वो तुझे तो वो भजन करने के लिए था, तो ये जो कर रहा है तो किसी से उसमें यार, ही गेव सच ए गुड आंसर। योगी नाम चीफ मिनिस्टर, आंसर देने में बहुत उसने आगे हो। कहा कि जो ज्ञानी हो गया है, जब मुझे सारा ज्ञान हो गया, तुम सन्यास को समझते नहीं हो मुसलमान, मतलब मुस्लिम जो वर्ड का इस्तेमाल क्या क्लियर कर, सन्यास का मेरा मतलब ये है कि मुझको जो चीज हुई है, अब आकर मुझे समाज की सेवा करनी है, मुझे समाज के साथ ये कर्म करते रहना है। तो तुम्हारा ये कहना कि तुम मुझको आके इस काम को ना करूं, ये गलत है तेरा। तो दैट वाज वेरी 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 वेल। गीता गीता अच्छी तरह से पढ़ी है लगता है। हाँ, गीता अच्छी तरह से पढ़ी और समझी है। yeah, he did a very good answer on this that one. I don't know, it was his answer was there, maybe question कभी और पूछा गया हो, I don't know। नहीं, बिल्कुल ठीक आंसर दिया उसने, बहुत अच्छा। मतलब योगी आदित्यनाथ जो है वो ऑब्वियसली गीता तो उसने पढ़ी है, गोरखपुर का सन्यासी है वो, ऐसी कोई बात नहीं कि उसने ना पढ़ा हो, बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और बहुत कर्मयोगी है वो। तो उसने यही बात कही है कि अगर मैं ये कर्म ना करूं, वो खुद से कहा तो जाकर वहां बैठे पहाड़ों में, तो क्या उसको कहा कि मुझे स्टाइल भी कृष्ण वाला ही है। सॉरी मगरम, मैं कह रहा हूँ उसका स्टाइल भी कृष्ण वाला ही है। स्टाइल वही है उसका, वो रामचंद्र जी वाला स्टाइल नहीं है बिल्कुल भी। रामचंद्र जी का तो उनका सैक्रिफाइस तो बहुत था, नहीं हाँ, स्टाइल, मैं स्टाइल की बात कर रहा हूँ, या काम करने का तरीका। स्टाइल किसकी तरह है, मतलब क्या बताया? मैं कह रहा हूँ उनका स्टाइल भी कृष्ण की तरह ही है, योगी आदित्यनाथ की का। तरह, कृष्ण ये की कह रहा तरह, करेक्ट। राम जी के गुण नहीं आए होंगे। हाँ, मतलब मंदिर चाहे राम जी का बना रहा हो, काम वो कृष्ण वालों का। बताइए फिर इन श्लोक में कुछ है टिप्पणी किसी की तो बताइए। अभी तो सभी ज्ञानी हैं, सबने अबे वो जब ज्ञानियों के साथ बैठे हो, थोड़ा बहुत तो आ ही जाती है भाई। हल्दी लग गई हम पे भी थोड़ी बहुत। इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज है कि भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम लोग सोचते होंगे कि भाई मैं क्यों कर्म कर रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मेरे पे तो सब कुछ है, अंतर्यामी भी हूँ मैं, सब गुण संपन्न हूँ, सब तरीके से कोई कमी नहीं है किसी तरीके की, ना मुझे किसी चीज की जरूरत, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू सेट एन एग्जाम्पल। क्योंकि लोग ऊपर देख के उसको फॉलो करते हैं, यथा राजा तथा प्रजा टाइप, मतलब ऊपर को देख के। और वैसे भी इसमें शायद गीता में पहले का है या आगे कहेंगे, आई डोंट नो, कि वो आगे कहेंगे क्या करना चाहिए इसके बारे में, क्या सही है उसके बारे में उन्होंने कहा था कि या तो शास्त्रों का वो ले लो रेफरेंस, और शास्त्र का रेफरेंस नहीं मिले तो जो समाज में हाई लेवल पे लोग हैं उनका रेफरेंस ले लो। क्योंकि लोग तो वही उसको शायद आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई अगर मैं ही कर्म नहीं करूंगा तो तुम क्या रेफरेंस लोगे उससे, ये खुद तो कर्म कर नहीं रहे, सिर्फ प्रवचन ही कर रहे हैं। नहीं, अर्जुन के लिए भी वो इम्प्लाई कर रहे हैं कि बिकॉज अर्जुन इज, वो भी राजा है, नहीं राजा है, या also he on the battlefield he is a mighty warrior, so हाँ, whatever example he माइटी set, वॉरियर है, राजा है, तो people will follow अपना कर्म करना, बिकॉज अदर्स आर गोइंग टू टेक सम लेसन होम फ्रॉम दैट। नहीं, आई थिंक उसके पीछे थोड़ा सा पीछे के वालों में जो अर्जुन वाला प्रश्न है, उसमें ये हो रहा कि भाई जो ये आइडिया कि भाई मैं कर्म करूं और फल भी ना लूं, और तो या वो दूसरा कि मतलब उन्होंने ये भी कहा है कि कर्म करना और जो ना करना जो है वो जो ना करो कर्म, इट डजंट मीन कि यू स्टिल गेट साल्वेशन।
तुम्हें करना तो है ही दोनों बार। लाइक थोड़ा सा पहले ये कहा था ना, कर्म तो ना चाहते हुए भी होते रहते हैं। या तो उसने ना कहा कि चाहो तो भी ना चाहने वाला, बहुत ना से कर्म कर्म होते ही करने वाला रहते इज नॉट ए सॉल्यूशन। कि भाई मैं ना करूंगा तो मुझे कोई फल नहीं मिलेगा, तो मैं सॉल्यूशन ले जाऊं कि वो दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। एंड रेस्ट इज व्हाट ही सेड। और हर्ष यू कैन समराइज और नहीं, इसमें क्या एलाबोरेट करना है, बेसिकली तो पॉइंट तो ये है कि कर्म तो करना ही है, ये तो फंडामेंटल है। अब सवाल जो है वो ये है कि कर्म करना है तो उसके पीछे हमारा एटीट्यूड क्या है, भाव क्या है, भाव क्या है हमारा। वो भाव जो है वो चेंज होता चला जाता है जैसे जैसे आदमी जो है उसको आध्यात्मिक मैच्योरिटी जैसे जैसे आती जाती है, हाँ, तो वो भाव बदलता जाता है। कर्म तो करते हैं, तो भगवान जो है वो उस भाव की वो जो जो प्रोसेस है, जो जर्नी है, उसकी बात कर रहे हैं कि कर्म तो करना ही है, मगर किस भाव से करना है और किस भाव से करने से कर्म का बंधन टूट जाता है और किस भाव को करने से कर्म का बंधन बना रहता है, ये वो बताने के लिए आगे चल रहे हैं कि भाई तुम्हें युद्ध में खड़े हो तो युद्ध तो तुम्हें करना ही है। राइट। अब समझने की बात है कि किस भाव से करना है, और यही बात है जीवन के अंदर भी, मतलब कर्म तो करना ही है। कर्म का भाव बदल जाने से जो हमारी जो मानसिक स्थिति है, जो हमारी आध्यात्मिक स्थिति है, वो बदल जाती है। जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, जो हमारा अपने आप को समझने का कि मैं क्या हूँ, वो चेंज हो जाता है। वो भाव बदलना है, और बदलना क्या मतलब, पहले तो समझना है उस भाव को, और उसके बाद में समझने के बाद में वो कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं कि सिर्फ समझना ही समझते हैं कि भाई ये हो गया, समझ गए। तो वो कहानी आती है पुरानी, युधिष्ठिर को बिठाया हुआ था वो क्लास में द्रोणाचार्य ने, और बोला कि क्रोध नहीं करना चाहिए। आज का लेसन यही है। अगले दिन गए वापस तो पूछा गुरु ने कि भाई कल का लेसन क्या था, बताओ। तो सबने बता दिया। युधिष्ठिर से पूछा, बोले मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने एक उसे थप्पड़ लगाया, पता नहीं वो लगाया कि नहीं लगाया, बट कहानी में तो लगा दिया। लगा दिया होगा भाई, कौन सी बात है। हमारे टाइम पीट देते थे टीचर। कहानी में तो लगा दिया। एनीवे, तो उसको बोला कि ये इतना सा लेसन है तुम्हें याद नहीं हुआ, चलो याद करके आना। अगले दिन फिर गए, फिर से वही सवाल पूछा गया, फिर से युधिष्ठिर ने कहा नहीं मुझे मालूम। फिर से उन्हें थप्पड़ लगा या सजा मिली जो भी थी। कई दिन निकल गए। उसके बाद में युधिष्ठिर से एक दिन उसने पूछा, तो उसने हाँ क्रोध नहीं करना चाहिए। तो द्रोणाचार्य ने पूछा, भाई इतना छोटा सा ये एक मैंने तुम्हें लेसन दिया था, सारे तुम्हारे भाइयों को समझ में आ गया, तो तुम्हें समझ में नहीं आया, जबकि तुमको तो धर्मराज बोलते हैं, तुम तो सबसे ज्यादा वाइज माने जाते हो, तो बड़े भी हो, तो क्या कारण है इसके पीछे। तो उसने बोला जी कि वो तो याद तो कर लिया था कि क्रोध नहीं आना चाहिए, मगर रोज क्रोध आता था, सारा दिन। इसलिए लेसन जो था वो आया नहीं था मुझे। आज पहली बार मुझे क्रोध नहीं आया। अब मुझे पता लगा कि वो लेसन क्या है, अब मैं जाना हूं उसको। अभी कुछ लोग जो है वो सिर्फ उस क्रोध नहीं करना चाहिए को ही रिपीट करते चले जाते हैं, और अगर उनको जवाब दे दो कुछ तो उनको खुद को क्रोध आ जाता है। हम सभी को जैसे गुरु जी को आ गया, उन्होंने थप्पड़ लगा दिया। तो ऐसे मैं कई बार देखता हूँ, कई बार ऐसी वार्तालाप भी देखता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। मैं
वैसे मुझे शायद कहना भी नहीं चाहिए, मगर मैं कह भी रहा हूँ कि मुझे कई बार बड़ा उससे वो एंटरटेनमेंट होता है। एंटरटेनमेंट ही है वैसे वो। सही कह रहे हो। मैं रियली बता रहा हूँ, कई बार मुझे सुबह सुबह बहुत हंसी आती है, एंटरटेनिंग होता है बहुत। तो वो अंडरस्टैंडिंग तो एनीवे, तो भाव की जो बात है वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग तक लिमिटेड नहीं है। तो हम जब हम उस भाव को जान जाते हैं, कर लेते हैं, तब हम कहते हैं हाँ, नाउ आई नो इट, आत्मसात। है ना। तो ये सेकंड स्टेज है अध्यात्म की। पहली अंडरस्टैंडिंग, दूसरा उसका अनुभव करके कहना अब मैं जानता हूँ, और तीसरी स्टेज जो है वो है एनलाइटनमेंट। कई बार हम लोग इसकी बात कर चुके हैं, बट बीइंग, बिकमिंग, वो स्टेज है। उसके बाद में जब आदमी कोई बात करता है तो वो उसकी बात का कुछ बात ही अलग होती है, क्योंकि अभी उसको पता है, और नाउ ही रियली नोस। वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात पे कई बार अड़ जाते हैं लोग, बट एनीवे, तो भगवान भी ये बता रहे हैं कि भाई देखो, कर्म तो करना ही है, फंडामेंटल ट्रुथ है ये तो करो, इसके बिना तुम रह नहीं सकते, नेचर तुमसे करवाएगा। तुम्हें खाना, भूख लगेगी, खाना खाने के लिए कर्म करना पड़ेगा, बाकी जो भी दैनिक कार्य है उसको करना पड़ेगा, एज ए मिनिमम ये तो करना ही पड़ेगा। बट क्योंकि तुम उन उन पशुओं में से हो, उन जीवों में से हो जिसके मन और बुद्धि भी मिली हुई है, तो इसलिए तुम्हारे कर्म सिर्फ अपने जीवित रहने के लिए जो है उसके अलावा भी है, तो वो भी तुम्हें करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो माइंड है वो भी तुम्हें दौड़ा के लेके जाएगा। तो मन जो दौड़ाएगा तो तुमको जाना ही पड़ेगा, और तुमको उसका काम तो करना ही पड़ेगा। बट यहीं आकर के तुम्हें ये समझना होगा कि किस भाव से तुम्हें कर्म करना है, और जैसे जैसे वो भाव से तुम कर्म करते चले जाओगे, वैसे वैसे तुम आध्यात्म के क्षेत्र में आगे चलते जाओगे, या आत्मवान बनने की तरफ चलते जाओगे। और अगर हम उसको फिजिकलिटी और मटेरियल मैनिफेस्टेशन की तरह से देखें, तो हम कहेंगे कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारा इवोल्यूशन होता चला जाए, यू विल इवॉल्व। तो किसी भी तरीके से देखें, ये तो आवश्यक हो जाता है। तो वैसे हमने लास्ट टाइम में काफ़ी सारा इसका डिस्कशन किया था कि भाई काम क्यों करना है, क्या वगैरह। तो ये सारे श्लोक हम एक्चुअली डिस्कशन में आ चुके हैं हमारे। तो और तो मैं इसके ज़्यादा तो इसमें ऐड नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ यही कि अभी ये भाव जो है उसकी बात भगवान आगे बढ़ाने वाले हैं। तो यज्ञ कर्म की बात जो पहले की थी, अभी थोड़ा सा फिर से उसको रीएम्फेसाइज कर रहे हैं। तो अगर इन श्लोकों पे और कोई टिप्पणी नहीं है तो फिर आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, एक ही चीज में ऐड है कि भगवान अपना खुद एग्जाम्पल दे रहे हैं ना 22, 23, 24 में। There is nothing to be gained but for me, but I am still engaged. Yes. For the welfare of the mankind. ये एक्चुअली बात आपने बहुत अच्छी की है। ये भगवत गीता के अंदर दोनों रूप हैं, अद्वैत भी और द्वैत भी। जहाँ पर भगवान ये बात करते हैं कि भाई ये मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, मैं करता हूँ, और मुझे देख देख के सब लोग करते हैं वगैरह, या नहीं करेंगे, ये द्वैत की है। और दूसरे चैप्टर के अंदर कुछ श्लोकों में अद्वैत की बात भी वो कर चुके हैं। अद्वैत तक जाना जो है वो थोड़ा जटिल है। द्वैत को समझना और द्वैत में इन्वॉल्व हो जाना, इंगेज हो जाना, वो रिलेटिवली आसान है। Did you say Dvait
is hard. I'm saying Dvait is easy. द्वैत इज क्या? Easy. easier. हाँ, Yeah, like आप जैसे अद्वैत जो है जितना कम डायमेंशन रह जाते हैं उतना ही हार्ड हो जाता है वो। जो जितने डायमेंशन बढ़ा और इसी वास्ते जो स्वामी दयानंद का है ना वो द्वैत से भी आगे चले गए हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट त्रिवैध कह दिया है। इसमें तो आपके द्वैत में तो वो हो गए, ईश्वर हो गया, आप प्रकृति कह लो या उन्होंने वो जीवात्मा अलग कर दी है स्वामी दयानंद ने, वो उन्होंने 3 कर दिए हैं सेपरेट। तो जितने आप मैं इसको दूसरी तरीके से कहता हूँ, मैथमेटिकली आप कभी कोई रिलेशनशिप निकालनी चाहें, आपके पास n डाटा है तो n-1 की इक्वेशन सदा 100% आ जाएगी। तो पैरामीटर के साथ क्वेश्चन ये है कि तब उसको घटाकर 1 या 2 पे जैसे आइंस्टाइन की है वो बड़ी सिंपल सी एक पैरामीटर के ऊपर है वो 1 2 के मान लो आप EMC²। तो ये जो जितने कम डायमेंशन है उतना ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट हार्डर होने को जाता है। तो द्वैत जो है ना, ये द्वैत को हम अनुभव कर सकते हैं बहुत आसानी से और हम करते हैं। हाँ हर्ष जी, थोड़ा सा ये द्वैत या अद्वैत के बारे में थोड़ा बताएंगे? मेरे थोड़ा ओवर है ट्रांसमिशन हो रहा है। देखिए द्वैत का जो मैं शायद मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, बट आई थिंक दिस इज द रियल फैक्ट अबाउट द्वैत। मैं हूं, ये भाव कि मैं हूं, ये इमीडिएटली द्वैत में है, क्योंकि जैसे ही मैं हूं का भाव आता है वैसे ही तुम हो का भाव आ जाता है और मैं और तुम अलग अलग हो जाते हैं। तो मैं हूं भगवान है तो भगवान मुझसे अलग है, तो इसलिए द्वैत है। मैं हूं और ये प्रकृति है, नेचर है, तो प्रकृति या नेचर मुझसे अलग है, द्वैत है। तो बट जो ट्रिगर है, उसका ट्रिगर है मैं हूं। मेन ट्रिगर द्वैत का है कि आई एग्जिस्ट। क्योंकि ये हमारे लिए स्वाभाविक है। मैं हूं इज ए पार्ट ऑफ आवर नेचर। है वो मन का नेचर, है वो हमारे चित्त का नेचर, बट ये बड़ा स्वाभाविक लगता है हमें। इसलिए द्वैत के अंदर रहना एक तो स्वाभाविक लगता है और दूसरा उसके लिए हमें आसान लगता है कि भाई ये समझना भी आसान लगता है, भगवान कुछ करेंगे। अद्वैत के अंदर मैं हूं का भाव खत्म हो जाता है। हम कहते हैं उसको अहम ब्रह्मस्मि, मगर उसमें अहम ब्रह्मस्मि का जो स्टेज है, उस स्टेज में अहम खत्म हो जाता है। ब्रह्म एज अदर देन मी खत्म हो जाता है, अस्मि ही रह जाता है, एग्जिस्टेंस। सो जो मतलब इसको मेंटली समझना भी डिफिकल्ट लगता है कि भाई ऐसा क्या स्टेज है, क्योंकि वो माइंड के बियॉन्ड है, इसलिए उसे समझ नहीं सकते हम। तो इसीलिए उस जगह पे पहुंचने के लिए वो बीइंग, जो थर्ड स्टेज है ना, वो अंडरस्टैंडिंग, नोइंग एंड बीइंग की स्टेज जो है वो आवश्यक है। अंडरस्टैंडिंग द्वैत में है, नोइंग द्वैत और अद्वैत का बीच में जाती है बट वापस द्वैत में आ जाती है। इस स्टेज ऑफ बीइंग जहां जाके अद्वैत में जाते हैं, वो स्टेज है बियॉन्ड माइंड। तो वो अंडरस्टैंड करने के लिए है ही डिफिकल्ट। बट अगर हम उसको सिंपली कहें तो जैसे जैसे जब भी मुझे ये है कि मैं हूं, मैं द्वैत में हूं, क्योंकि एज सुन एज आई एम, अदर देन मी ऑल्सो एग्जिस्ट। कृष्ण भगवान का द्वैत और अद्वैत में रूप
कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो कृष्ण भगवान जब कृष्ण भगवान बन के सामने आ गए हैं तो वो द्वैत है, ऑटोमेटिकली द्वैत है, एग्री। क्योंकि अर्जुन और कृष्ण अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए ना। जब कृष्ण ये कह रहे हैं कि भाई अगर मैं नहीं करूंगा तो तुम कैसे करोगे, तो तुम कैसे करोगे, तो ये द्वैत है। कोई भी अवतार जब अवतार रूप में आ जाता है तो वो द्वैत में प्रकट हो जाता है। मतलब सगुण चीज जो है वो द्वैत है। हाँ, जो भी चीज सगुण है वो द्वैत है। जो कुछ भी समझते हैं वो सब द्वैत है। हम तो यही फॉलो करते हैं कि मैं हूँ, आप हैं, ये है, वो है। हाँ, जो भी हम समझते हैं, जब हम समझ की बात करते हैं वो द्वैत है, हमेशा ही द्वैत रहेगा वो, क्योंकि मैं समझता हूं, जब मैं समझता हूं तो वो द्वैत है। मुझे समझ आ गया इसलिए द्वैत है। अब अद्वैत का एग्जाम्पल दीजिए। द्वैत का एग्जाम्पल नहीं है, द्वैत का सिर्फ अनुभव है। Yeah. नहीं, उसका राम विनोद में बताऊंगा, थोड़ा सा मैं साइड में कहूंगा कि जो जब द्वैत या त्रिवैत और कितने भी हों, तो तुम्हारे साथ जैसे द्वैत के साथ ही है कि एक तो ईश्वर है, एक वो कहते हैं ना पुरुष और प्रकृति। इसका मतलब जो उसमें द्वैत में हो रहा है कि आपको पुरुष की प्रकृति की जरूरत है तभी आप यहाँ हो। दे आर टू हेड मास्टर, टू प्रिंसिपल्स। बट अद्वैत में ये होता है कि पुरुष और प्रकृति बस एक ही हैं। वो हमने वर्गीकरण कर दिया है। अद्वैत जो है, देयर इज ओनली दैट्स द ओनली थिंग देयर। पुरुष को प्रकृति की नहीं, प्रकृति भी पुरुष का हिस्सा है। मतलब इससे दैट्स द वे आई गेट इट। जो आप जो जितने वो बना दे हो ना कि लाइक द्वैत या त्रिवैत में, इसका मतलब में 3 एसेंशियल चीज चाहिए। तो जो अद्वैत हुआ था हार्ड ये हो जाता है कि वो उसको ये कंसिस्टेंस कहते हैं, कंसिस्ट करके लेके जाते हैं कि वो दैट्स द ओनली थिंग, एवरीथिंग इज इन इट और यू आर इन इट। दैट्स द ओनली अद्वैत की एग्जांपल बेसिकली द वे आई लुक इट। क्या मेरे ये पूछने का कारण ये था कि कृष्ण को हमने बोला कि वो अद्वैत और द्वैत दोनों रूपों में आते हैं। तो मैं सोच रहा था कोई मेरी मतलब मुझे कुछ ऐसा फील हो सकता है कि वो अद्वैत में कैसे कब है, द्वैत का तो है, अद्वैत में कब है, वो मैं थोड़ा अगर कुछ ऐसा एग्जाम्पल है वी कैन। हाँ, देखिए ना रामविनोद जी, ये इसमें विरोधाभास है। मैं अद्वैत को कैसे अनुभव करूं, तो मैं और अद्वैत अलग अलग हो गया तो द्वैत में आ गया। करेक्ट। तो जो वो विरोधाभास तभी खत्म होता है जब मैं खत्म हो जाता है। जब मैं ब्रह्म में हो गया तो अद्वैत हो गया अपने आप, अगर हो गया तो। बट आप देखिए ना, इतना बड़ा हमें भगवान रूप जो आया है वो भी अपने उसमें मैं और अर्जुन बोल रहे हैं। सो अद्वैत पूरी प्रकृति में पूरे जो भी कंटिन्यूटी है वो सब में एग्जिस्ट कर रहा है द्वैत, राइट। द्वैत अद्वैत टोटली इमेजिनेशन लग रहा है मुझे, बिकॉज आई वांट टू फील इट। क्या वो क्या है, मतलब कि यू हैव ए फीलिंग कि कृष्ण द्वैत और अद्वैत दोनों फॉर्म में है। तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि अद्वैत फॉर्म में कब है, वो कौन सी जगह हम ऐसा फील कर रहे हैं When कि वो you अद्वैत become enlightened. तो एनलाइटेड चीजें एक बहुत दूर की मतलब कहानी तो मेरी समझ में नहीं आती। नहीं रामविनोद जी, उसमें सवाल यही है कि आई वांट टू सी, सो व्हेन यू से आई वांट टू सी, देन यू आर ऑलरेडी इन द्वैत, यू कैन नॉट बी इन अद्वैत। राइट, तो दैट मींस द्वैत इज द ओनली रियलिटी जो हम करते हैं, उसमें यही एक रियलिटी है। अद्वैत में पता नहीं मैं कभी पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, कोई और पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, जिससे कि कोई सर्टेनिटी नहीं है। सर्टेनिटी तो है, सर्टेनिटी तो है, सर्टेनिटी तो क्लियर कट है। जो तुम द्वैत कर रहे हो, इवन तो द्वैत में अगर दूसरी चीज नहीं है तो तुम कहाँ हो फिर? पता नहीं आप लोग मेरी परेशानी को समझ पा रहे हैं या नहीं। नो, द्वैत में जब आप तुम द्वैत में दो प्रिंसिपल मांग रहे हो, दो हेड मास्टर हैं स्कूल में, तो तुम तो तभी तो हेड मास्टर हो जब दूसरा हेड मास्टर है।
तो अद्वैत में एक ही हेडमास्टर है बस, मतलब पुरुष और प्रकृति और भगवान ये सब या एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं, मतलब हाँ। there is some ओके उसके लिए सोच करके सब एक ही था, बट वो सब इमेजिनेशन ही लग रही है, मतलब हाँ आई एम नॉट एबल टू एक्सपीरियंस दैट। नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं हुआ है ना, इसलिए इमेजिनेशन है। क्योंकि किसको हुआ है, किसी को तो हुआ होगा, मुझे नहीं हुआ है, आपको हुआ होगा, किसी और को हुआ होगा। हम लोगों को नहीं हुआ है, मे बी हर्ष को हुआ होगा, नहीं अपने लिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन ऋषियों ने जो जो हमारे आदि ऋषि थे, जिनकी वजह से आज हम ये पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, वेदास पढ़ रहे हैं, उनको हुआ तभी तो उन्होंने ये लिखा। नहीं, पर कौन से ऋषि ने अपने को नहीं, मैं वर्ड नहीं यूज किया है, ऐसा कोई ऋषि का ग्रंथ है जिसमें उसने मैं नहीं यूज किया है? अच्छा, आप प्रूफ मैं और प्रकृति अलग अलग नहीं बात की है। नहीं तो फिर वो वेदास में जाना पड़ेगा ना, उसमें अपने जो कपिल हुए हैं, अगस्त हुए हैं, वो और भी शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद पे काफी कुछ लिखा है मेरे ख्याल में। हाँ, उन लोगों ने लिखा है काफी, क्योंकि अरे उनके अनुभव है। अद्वैतवादी पूरे राम विनोद जी, बहुत बड़ा चैलेंज है ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, हाँ। उस सवाल का जवाब अद्वैत में से आ नहीं सकता। नहीं, उसका रीजन उसका उसका ये रीजन ये है कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, हमें ऑब्जेक्ट के अनुभव हैं, सब्जेक्ट के हमें अनुभव नहीं है। जब तक सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, जैसे तो पानी की एक बूंद है और पूरा समुद्र भी है, इज दे आर डिफरेंट, ये दैट्स वाली कॉन्सेप्ट चल रहा है ये उठाकर। जब तक मैं आपके सवाल का जवाब देता रहूंगा तब तक मैं अद्वैत में ही हूँ, Yep. क्योंकि आप और मैं अलग अलग हैं और मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, तो वो द्वैत ही रहेगा। जब मैं अद्वैत में चला जाऊंगा, ना आप रहेंगे ना आपका सवाल रहेगा और ना मैं रहूंगा। अब मैं उस स्टेज में बोलूं ये भी संभव नहीं होगा, मैं राम क्योंकि मैं बोलूंगा तो फिर मैं हो गया, द्वैत में आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इससे कोई एनलाइटनमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, समथिंग। तो ये तो वो वाली बात है, मैथमेटिक्स में जब तुम्हें कोई चीज आ जाती है तो वो एनलाइटमेंट थोड़ी रहता, वो एनलाइटमेंट हो गया तुम्हारा। मैं तुमको एक वो भेज दूंगा उसमें। मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, सॉरी अशोक, वो डिफरेंट है एग्जांपल, द्वैत अद्वैत की बात नहीं है, बट एक पॉइंटर है, एक एग्जांपल है जो कुछ चीज़ों को हम किस तरह से देखते हैं मगर किस तरह से हैं। जैसे हम टाइम की बात करते हैं, आज हम टाइम की बात कर लेते हैं। चलिए, टाइम में हम कहते हैं कि पास्ट है, एक फ्यूचर है, एक प्रेजेंट है, और टाइम की डायमेंशन जो है वो फ्यूचर से प्रेजेंट से होती हुई पास्ट की तरफ चली जाती है। चलिए, थ्योरी बन गई तो उसके ऊपर बड़े काम भी हो गए, सब कुछ हो गया। अभी आप उसको एक अनुभव, अपना अनुभव के साथ में जोड़िए। जो पास्ट है क्या वो एग्जिस्ट करता है, या उसकी मेमोरी आपके माइंड में एग्जिस्ट करती है? मेमोरी कर रही है ना। तो पास्ट एक्चुअली इस वक्त राइट नाउ वो पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी मेमोरी एग्जिस्ट करती है। और उस मेमोरी को भी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? वो भी प्रेजेंट में ही करती है, नाउ। मेमोरी भी पास्ट में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर उस मेमोरी को मैं याद करता हूँ, वो याद भी मैं नाउ करता हूँ, अभी करता हूँ, प्रेजेंट में, एग्जैक्टली नाउ। क्योंकि अगर मेरे पास्ट के जो पैटर्न्स हैं जो माइंड में हैं, उसकी वजह से मैं एक फ्यूचर को इमेजिन करता हूँ, वो भी प्रेजेंट में है। वो भी फ्यूचर जो इमेजिन करता हूँ वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी इमेजिनेशन नाउ वो भी अभी एग्जिस्ट करती प्रेजेंट में। मेरे अनुभव के अंदर चाहे मैं पास्ट बोलूं चाहे मैं फ्यूचर बोलूं, बट मेरा अनुभव सिर्फ नाउ का है, बाकी सारा इल्यूजन है। अगर मैं इस बात को
ना सिर्फ समझ लूँ और इसकी तरफ इसके ऊपर मेडिटेट करूँ, तो टाइम की जो एग्जिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी मेरे लिए। जब तक उस एग्जिस्टेंस को मैं चेंज नहीं कर पाता, तब तक मुझे लगता है कि अगर आप कहते हो कि भाई सब कुछ नाव में है, तो ये इमेजिनेशन है, क्योंकि पास्ट भी था और फ्यूचर भी होने वाला है। बट जैसे ही मेरे को ये चीज़ समझ में आती है कि मैं पास्ट को एक्सपीरियंस करता हूँ, ना मैं फ्यूचर को एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं सिर्फ नाव को ही एक्सपीरियंस करता हूँ, क्योंकि हर चीज़ में नाव ही एक्सपीरियंस करता हूँ। जब मैं अपने आप को उस जगह पे ले आता हूँ कि टाइम की डायमेंशन जो है, उसकी डेफिनेशन मेरे लिए चेंज हो जाती है। टाइम डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स ओनली नाउ दैट एग्जिस्ट, बट आई एक्सपीरियंस टाइम ऑल द टाइम। मैं बच्चा था, मैं बड़ा हो गया, एक पौधा था, बीज था, बीज से पेड़ निकल आया। Obviously there must be time, but actually I have never experienced time the way I have been understanding it. I have only experienced now. Past is only through memory. It is not, you are not experiencing. Right, It is the only existing in memory. right, exactly. And it is existing now, no doubt about this. It is existing Existing now, in memory now. but memory existing now. Yeah. Everything that is existed in your knowledge, in your knowing, Right. everything that has existed and everything that will exist, they always exist only in the now. Yeah, because I'm trying to recollect now. I'm trying to foresee now. So that's why everything is now. Right. It does not mean कि past नहीं था या future नहीं है. There was never a past. That's what I'm trying to say. It was always a now. Your realization is in now. How do you say there was a past? Because that is what our memory says. No, memory is in the now. Yes, you have something which has been created as a memory. But that creation is also in the now. It is something like आपको चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें. Let me explain to you. right. मैं ठीक है, I don't know everything, but I know a little bit here and there. So I will put it together and I'll present it to you, and then you can think about it. Yeah. आपको याद है हमने वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात की थी? Correct. Yeah. Right? Correct. Wave form or particle form. Electron is in. हाँ, अभी जब हमने ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात की थी, तो हमने बताया कि भाई ये एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेव जो है वो कोलैप्स हो जाती है, पार्टिकल बन जाता है as soon as there is an observer. जैसे ही कोई ऑब्जर्वर होता है, इमीडिएटली जो इलेक्ट्रॉन वेव है वो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है. मैंने बहुत पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, मुझे कहीं कुछ एक्सप्लेनेशन मिला नहीं. हाँ, क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है नहीं पता ना. क्यों, देखिए क्यों होता है साइंस को नहीं पता, होता है ये उन्हें पता है. अच्छा, बट अभी हम थोड़ा इसी को आगे बढ़ा रहे हैं. अब जब वो वेव जो थी वो पार्टिकल में कन्वर्ट हुई, तो उसमें ऑब्जर्वर क्या था? सो देयर वाज दिस मटेरियल पार्ट जो कि वेव थी, जो पार्टिकल थी, बट देयर वाज एन ऑब्जर्वर पार्ट which was the consciousness. Observer was Consciousness of camera. It can be in form of camera. It could be in form of eye.
Probably And- they have used camera. Yes, so the observer is the consciousness behind it, the one who is observing. हाँ, थोड़ा साइंस का मतलब ये भी तो हो सकता है कि कोई देख नहीं रहा था उसे. हाँ, The consciousness was not involved, but as camera was involved. हाँ, Camera has taken photograph that time. as soon as you observe, it converts the wave to a particle. Whatever means you use to observe, it doesn't matter. The observer is not the camera. Camera is only recording it. Yeah. Somebody has to actually observe the recording of the camera to say, I am the observer. Correct. So it's not the camera. अगर आप सिर्फ कैमरा रख देंगे और कोई ऑब्जर्वर नहीं होगा तो वो it will remain as a wave. So that means camera will record as wave only. The quantum physics का जो principle है वो ये है, as soon as you know where this electron wave is going, it will become a particle. And if you do not know, it will remain a wave. How we come to know if we do not know? हाँ, I so mean, there is an experiment done on that. Yeah, how They have actually broken down the particle and through the prism के थ्रू उन्होंने उसको 2 डायरेक्शन में भेजा है और एक डायरेक्शन का टोटली अननोन है कि ये कहाँ जाएगा. तो सेटअप उनको इस तरह से बनाया गया है कि इट कैन गो दिस वे और दैट वे. सो नोबडी नोस कि वेयर इट विल गो. और दूसरे का डायरेक्शन जो है वो बनाया कि इट विल ऑलवेज गो इन दिस डायरेक्शन. वो सेटअप बनाया गया. मैं अगर मुझे मौका लगा तो मैं ढूंढ के आपको दिखाऊंगा. वो आपने ये दिया है उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग जो दी है ना, हाँ उसमें आपने वो एक लिंक दिया है. हाँ, I have but this one is beyond that. This one is more detailed experimentation. तो वो उसका मैंने लिंक नहीं दिया आपको. मैं ढूंढूंगा, अगर मुझे मिलेगा तो मैं बताऊंगा. तो उसमें जो जिस पार्ट को they are not able to determine कि कहाँ जाने वाला है, that always goes as a wave. जिस पार्ट को वो डिटरमिन कर लेते हैं कि ये कहाँ जाने वाला है, that always converts into a particle. But I'm trying to make a point, so let me come back from there. This is an experiment, so there is an observer. The observer, by way of its presence and by way of its activity of observing, collapses an energy into material. जो वेव है वो वेव सिर्फ एनर्जी की है. जो पार्टिकल है वो मटेरियल है. तो जो एनर्जी की वेव है उसको आपने मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर दिया सिंपली बाय ऑब्जर्विंग. Somehow Now- I think there has to be some physical process because of this. देखिए I'm feeling that there has to be some physical process. वो खूबी माइंड की है ना. दैट इज व्हाई द माइंड गोज इन द साइंस. कि हमको हमेशा लगता है कि कुछ और इसमें है. दैट्स व्हाई व्हेन पीपल गो इनटू द एटॉमिक पार्टिकल्स एंड देन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दे ऑलवेज कम बैक विद दिस ऑब्जर्वेशन कि देयर इज नो मटेरियल, ओनली एनर्जी. And then they say, how can this whole universe be there, a material universe, when on the subatomic level there is no material? Energy. So that means that somehow that observer effect is functioning on the level of the universe. जब सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो है ही नहीं, सिर्फ एनर्जी ही एक्सिस्ट करती है. बट सेम सब एटॉमिक पार्टिकल एटॉमिक बनकर है, मॉलिक्यूल बनता है और उसके बाद में मटेरियल नजर आना शुरू हो जाता है. उसी सब के बने हुए हैं.
तो इसका मतलब यह है कि जो पूरा यूनिवर्स, मटेरियल यूनिवर्स जो बना हुआ है, there is some kind of a observer effect happening here. Something is changing this energy into material. What is the process? Science will eventually find out कि भाई क्या है process, क्या नहीं है. But this seems to be the phenomena. Whatever is converted into material, and that wave itself is a part of Dvait. That observer is a part of Advait. Say it again. The observer is the Advait. And particle, and that is Dvait. Particle, energy, everything else is Dvait. When I become Harsh Chopra, I am a part of Dvait. Right. Yeah. When I become the observer only, observer in this case is consciousness. When I become that consciousness alone, nothing else, no other conditioning, just the consciousness part, then I am Advait. So it's a challenge for me that I, Harsh Chopra, how can I see or understand I, the consciousness? So I cannot do that, but I can do it only by one way. That I, Harsh Chopra, Observer. is removed, and I, as that observer, remains. I remain only as consciousness. So that, because I am already a consciousness, right, to begin with, it has to be experienced. It cannot be told by someone. So very well said, because I am the consciousness, but I am now behaving like a collapsed wave. I am behaving like somebody that has come into material existence. So all my understanding is related with the material existence alone. I am using the observer as a tool to observe. मैं जब देखता हूं तो एक्चुअली मैं नहीं देखता हूं, बट मुझे लगता है कि मैं देखता हूं. That observer is actually causing this phenomena of my seeing things, but I think I see it, and in this case I is in the part of the material world universe. So I don't know, I'm myself thinking कि मैं ज़्यादा ही complexity में चला गया हूँ. अच्छा बताओ यहाँ पे एक सेकंड कि जो जन्मजात बेटा नहीं शोर नहीं करो, जो जन्मजात ब्लाइंड होते हैं, जन्मजात जो लोग ब्लाइंड होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी क्रिएशन कर लेते हैं, as if they have seen everything. कॉन्शियसनेस तो वही है ना उनके पास भी. नहीं वो पूछ रहा हूँ कि जो जन्मजात ब्लाइंड है उसने आंख से कुछ नहीं देखा है कभी, लेकिन फिर भी वो नदी नाले झरने पहाड़ सबके ऊपर जो है वो गीत लिख लेता है, वो म्यूजिक बना लेता है उसके ऊपर. ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं प्रेजेंट उसमें भी, जो लोग कभी उन्होंने आंख रही नहीं, लेकिन इतने बढ़िया म्यूजिकल कंपोजर हैं, इतना बढ़िया उन्होंने जो है वो सब चीजों को वो किया है. तो कोई ऑब्जर्वर उनके अंदर रहा होगा. मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ. इमेजिनेशन से आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, but the imagination itself is being observed by the observer. So the step of my closing the eye and doing something or creating something is fine. I'm using a tool. But
actual becoming conscious of that, and actually that consciousness जिससे मैं observe कर रहा हूँ या imagine कर रहा हूँ, that part is still behind. It becomes very complex. Why? Because we are trying to deal with a state which is not easily observable, which is actually not easily observable. It is not observable. Yeah. जैसे कि अशोक ने बोला था कि it's not an object. It is not observable. So that's why no matter how complex it becomes in explanation, we will still never be able to observe it. We जो हमारी स्पिरिचुअलिटी, जो आध्यात्म का जो मेन पर्पस है, वो है उसको समझना नहीं, उसको बनना. We get to that state where we become the observer, where we become the consciousness. Everything else after that is a part of Dvait, and also is part where we can question. See, when you question, who is questioning? You think you are questioning, but you know that you are questioning. There is a question. That part is still behind. My knowing that I exist, my knowing what is my thought. I know my thought, right? I know my question. But the reason why I know my question is because of that observer, which is still behind, which is still not shown. Light. जब आपके किसी वस्तु के ऊपर जब लाइट पड़ती है, हम उस वस्तु को देख पाते हैं. हम लाइट को कभी नहीं देखते. जब सूर्य से जब लाइट जो है उसकी धरती तक आती है, तो उसके रास्ते में सारा लाइट जो है वो हमें दिखता नहीं है. हमें लाइट कब दिखती है? जब वो रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी चीज से. So we are able to see the things on which the light is falling, but we are not able to see the light itself. I am able to see my thoughts because I know it, but there is a light falling on those thoughts which make it visible to me. That light is the light of consciousness. That is the observer part. So if you try to understand that consciousness or that observer, and then eventually after all this discussion and then your own personal chintan and everything, and you come to say, now I understand it, that what you understand will not be the one that it is. Because again, for understanding, that light has to fall, and you're not really looking at the light, you're looking at what is reflected. You're still looking at some object, क्योंकि reflection तो object से होगा ना. When there is no object, there is no reflection. So then you're still looking at the reflection. So that's why there is, if somebody comes and says, I will show you the Brahm, he's lying. Yes. रामविनोद जी, मैं बोल रहा हूँ, मैं द्वैत में हूँ. अगर मैं जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं, अगर मैं किसी भी तरह से अपने आप को अद्वैत की स्टेज में ले जाऊंगा, मेरा बोलना बंद हो जाएगा. There is that state is totally different. It is nothing to do with this state. कैसे मालूम कि बंद हो जाएगा? How you can say that? अभी अगर मैं कहूँगा मुझे मालूम है, तो आप कहोगे कि कैसे मालूम है? Obviously, because we are trying to analyze, to understand that by this interaction itself, if I can understand something. क्योंकि मुझे उसकी मेमोरी है.
ये जो क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा ना मैं वहां गया था तो वो गलत है, मैं तो गया नहीं, क्योंकि मैं तो था ही नहीं वहां, मगर मुझे उसकी मेमोरी है। क्या समाधि अवस्था में ऐसा होता है? एक्चुअली गुड क्वेश्चन, बट समाधि के दो स्टेट माने जाते हैं, एक होती है ध्यान समाधि और एक होती है ज्ञान समाधि। ध्यान समाधि वो होती है जब आप बैठ के ध्यान लगाते हैं और फिर समाधि की स्टेट में जाते हैं। उसकी उसका जो लिमिटेशन है वो ये है कि जब आप ध्यान खत्म कर देते हैं तो वापिस आ तो जाएंगे। वापस आ जाते हैं। और दूसरी होती है ज्ञान समाधि। ज्ञान समाधि के अंदर आप जागृत अवस्था में भी उस स्टेट में रह सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, बड़ी मजेदार बात है, इसके लिए भी बड़ा मेरे को चिंतन करना पड़ा, कई साल लगे समझने में, कई साल, मतलब I'm not talking about one night or 2 night, क्योंकि वही बात है, समझने की बात और जानने की बात है कि अगर मैं एक टाइम में मान लीजिए कि मैं उस जगह चला गया जहां मेरे सारी वननेस की एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया, वननेस में आ गया। वननेस का मतलब ये है कि ये कंप्यूटर मैं हूँ, आप और मैं दो अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं, मैं ही हूँ। ये वननेस का एक्सपीरियंस होता है। अभी वननेस का एक्सपीरियंस हो गया, 3 दिन उसमें रह गया, उसके बाद वो चला गया, वापस आ गया, अभी वननेस की जगह फिर से टूनेस हो गया। अब दोबारा वननेस को जानने की कोशिश करता हूं तो होता नहीं। बड़ी बड़ी परेशानी इसमें है। किसी ने सवाल भी पूछा कि भाई दोबारा क्यों नहीं जा सकते, मैंने कहा बड़ा ये चिंतन की बात हो गई है कि दोबारा क्यों नहीं जा सकता। ज्ञान समाधि की बात कर रहे हैं ना? ज्ञान समाधि, ध्यान समाधि से ज्ञान समाधि दोनों आ गई। ये नहीं कि 3 दिन सोया रहा, ऐसा नहीं, 3 दिन जगा रहा, तो ध्यान समाधि से वहां पहुंचा और ज्ञान समाधि में आ गया, अवेयर भी हूं, काम भी कर रहा हूं, सब कुछ है, कोई फियर नहीं है, कोई, देयर इज नो फियर एट ऑल, खत्म, नो फियर एट ऑल, नथिंग, आई एम एवरीथिंग। 3 दिन बाद में जब वो वापस गया, दोबारा नहीं जाया जाता। बड़ा उसका मनन किया, बड़ा चिंतन किया कि दोबारा क्यों नहीं जाया जाता। कई साल लगे, रियली आई टेल यू रामविनोद जी, ये जर्नी बड़ी लंबी हो जाती है कई बार, कई साल लगे, मेरे ख्याल 5-6 साल लग गए इस दुविधा में कि वापस क्यों नहीं होता, दोबारा क्यों नहीं होता। वो कई साल के बाद में ये समझ में आई कि दोबारा क्यों नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता था कि उस स्टेज को जाने की जगह उस मेमोरी को मैं दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, जब पहली बार वहां जाएंगे तो आप एक नई जगह जा रहे हैं, आपकी एनर्जी जो है उस नई जगह जाने के लिए है, आपका एक्सप्लोरेशन वहां है, आपकी सारा सामर्थ्य उधर लगा है। जब वहां से वापस आ गए तो दूसरी बार वहां जाने की जगह से सामर्थ्य जो है उसकी जो मेमोरी है उसके वहां उस दोबारा मेमोरी में जाने की बात हो रही है। तो कोशिश वहां जाने की है ही नहीं, कोशिश सिर्फ है उसकी मेमोरी में जाने की, उसकी मेमोरी को दोबारा जगाने की। तो मेमोरी जो है वो तो आपके मन में है, आपके चित्त से संबंधित है। तो ये 5-6 साल के बाद में समझ में आया कि ये कारण है। अगर मुझे वहां जाना है दोबारा तो मुझे उसकी मेमोरी को ट्रिगर नहीं करना है, वहीं जाना है, वहीं जाना है। So you see, it becomes very complex, but at the same time, how do you explain it? Only if you have been there. You try. But I know it is a fact. When I am talking, trying to explain, when I'm saying things, I am in Dvaita.
I am functioning with my chit. I am identified with this chit. क्योंकि जो भी मैं बता रहा हूं आपको वो मेमोरी से बता रहा हूं. मेमोरी इज विद इन द चित्त. सो ये मैं कह सकता हूं राम विनोद जी कि जो आप कह रहे हो कि ये इमेजिनेशन है, पता नहीं संभव है या नहीं है, आई कैन एश्योर यू ये संभव है. So Harshi, then two things are there. One is let's say मतलब द्वैत या जो हम देखते हैं ऑल अराउंड, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो फिजिकली पॉसिबल है एक्सपीरियंस करना. दिस इज वन पार्ट ऑफ लाइफ. Okay, something different which probably I'm not able to understand. You have experienced it. Okay, so that's another part. Whatever up till now I have read in Gita or I have listened, it's all is a normal thing. It's all part of routine, which is life, a good person, a person with high moral, मतलब those type of things. कर्तव्य वाला आदमी, वो सब है. That is a one part of life. You read Gita, you read some other ग्रंथ, बहुत कुछ आप लर्न कर सकते हो. बट दूसरी चीज है going beyond all that, what you have experienced. Probably that, for that starting point may be meditation. I mean, I feel probably the meditation may be the root for that. How you meditate, how slowly, you are able to go beyond. So, I think in my opinion, you cannot push yourself to go to that part. That has to come as a pull. Okay. When it will come as a pull, you will go there. कोई आपको रोक नहीं सकता. एग्री. तो कोई तो रास्ता होगा ना, कोई तो मतलब वे होना चाहिए ना. Is it correct? Meditation is the way. Meditation is definitely the way, but it is not the final solution. गुरु के आशीर्वाद से भी हो जाता है ना. एक मेरा एक ऑब्जर्वेशन या जो नॉलेज है, हाँ, एक मैं ये कि कई बार ये हमने सुना है कि जो दो चीजें हैं ना, माया, एक माया है प्रोजेक्शन ऑफ द कॉन्शियस वर्ल्ड एंड द कॉन्शियस वर्ल्ड. तो हम लोग जिसको हम द्वैत की बात कर रहे हैं, वी आर लिविंग इन प्रोजेक्शन ऑफ द सेम कॉन्शियस वर्ल्ड. तो इसलिए हम जब कोई आके, या तो हम वहां अपने आप से पहुंच जाएं या वो माया आके भगवान कृष्ण हटा दें हमारे लिए. तो ये आपकी बात का भी और मकरंद की बात का भी एक ही जवाब है. जो कोई हटाने की बात है, जैसे गुरु की बात आ जाती है, आपकी जो पुल है ना, पुल जो अंदर से जो आपकी जो आप जिज्ञासा है, ड्राइव कर रही है, ये इट इज मोर देन जिज्ञासा है. इट इज ए ड्राइव, समथिंग दैट इज ड्राइविंग यू. हमें वहां पहुंचना है. उस ड्राइव के जो रास्ते की रुकावटें हैं, वो आपका गुरु है, वो उसको हटा देता है. तो आपकी जो ड्राइव है वो एक्सपैंड कर जाती है. बट वो जो ड्राइव है वो आपकी है, वो होनी आवश्यक है. पुश से काम नहीं होगा, पुल से ही होगा. ये टेक इट फॉर ग्रांटेड. ऑल्दो वो जो पुश है, अगर आप स्वयं को पुश कर रहे हैं तो वो पुल की वजह से ही होती है. जब आपके अंदर पुल होती है तभी आप उसको अपने आप को पुश करते हैं. बट वो जो पुल है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उस पर उसकी स्ट्रेंथ से डिपेंड करता है कि आप कितना पुश करते हैं अपने आप को. जब आपकी वो पुल बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो ऑटोमेटिकली गुरु अपीयर हो जाते हैं. ऑटोमेटिकली वो ग्रेस जो है वो भगवान की तरफ से आपके सामने आ जाता है.
वो पुल शिष्य नहीं ढूंढता गुरु, गुरु शिष्य को ढूंढ लेता। ढूंढ लेता हूँ। तो वो पुल है। सवाल आपको है, ये आपका है, ये अपने लिए है, आपके अपने लिए, कि आपकी पुल कितनी है। मत परह, भगवान ने जो उसका वर्ड यूज किया वो बोला मत परह, पर मेरी तरफ कितना फोकस्ड। कितना फोकस और सिर्फ मत परा नहीं, तत्परा भी होना चाहिए। तत्पर कहते हैं ना, तत्पर, इमीडिएटली उठ के भागा। मतलब मत पर एंड तत्पर, ये जब ये कॉम्बिनेशन होता है तब आपकी पुल आपको ड्राइव करती है। सो आंसर्स आर देयर, and I will be lying if I said कि I will give you the answer. You will find the answer. find your own answer. Everybody has their own journey. What I can say is that there are some things which look like imaginary and look like far-fetched, but they are not imaginary and they are not far-fetched. मैं ये बोल रहा था कि उससे दो तरह की हो गया ना, तो एक तो ये हम गीता या कुछ की जो भी इंटरेक्शन करते हैं, इसके अलावा दूसरा जो है एक मेडिटेशन का जो एक रूट है, आई मीन वो वहाँ ले जा सकता है नहीं ले जा सकता, ओके, दिस इज नॉट इन माई कंट्रोल, आई कैन, कितनी अर्ज मेरे अंदर है वो अगेन यू नो आई कैन नॉट जस्ट क्रिएट, जो है वो है, या जो आगे होगी वो होगी, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बट आई वॉज थिंकिंग एक मेडिटेशन इज द वन एरिया where you can help us how to improve on meditation. कुछ सेशन मेरा ख्याल है कुछ सेशन मेडिटेशन के कर लेते हैं, then I'll guide you in some meditations and then see. Right, and then we'll keep on doing and interact something whatever we experience. So मुझे ये एक एरिया लग रहा था कि जहाँ I mean you have been so helpful in all aspects, so I was just thinking this meditation is another aspect which we need to improve, I mean I need to improve. कुछ सेशन आप उसके रखिए। हाँ नहीं, डेफिनेटली हम लोग रख सकते हैं। मैं अभी तो रामविनोद आप मेडिटेशन करते हैं ना? मैं आई एम येट टू लर्न मैनी थिंग्स। अच्छा, तो सुना है वो मैं करने बैठ जाता हूँ, कोई मंत्र बोलना चालू कर दिया, भगवान का नाम लेना चालू कर दिया, गायत्री मंत्र लेना चालू कर दिया, भगवान के सामने बैठ के फूल चढ़ा दिए, बट probably this is not sufficient, there is something different which I really do not know what is that. So I'm eager to something to learn and then adopt, because whatever Gita we are reading is very good for a good human being. You should be good human being. For that, everything is available here. But meditation is something which I really want to do. I'm not finding anywhere anything mentioned on that, how to meditate. ये जो भी है ना, जो ज्ञान की बातें हम लोग कर रहे हैं गीता के थ्रू, वेदास के थ्रू, भजन के थ्रू, सत्संग के थ्रू, ये सब वी आर गोइंग, it's like on a journey. So these are all the steps that we need to follow to reach to that final destination where we want to be. इसमें हर जो कह रहा है intensity क्या है, so meditation is a part of that. One day through this meditation process you will reach to that final stage where you become with one, right? When the mind calms down, there is no activity in the mind, then you experience that oneness. लेकिन ये सब चीजें हैं, तो एक बार वननेस हो गई फिर ये गीता वेदा इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये भगवान ने भी कहा है। ये बात जो ना, ये वाली बात की बात जो है, ये फ्री टिकट नहीं है कोई भाई। आज पर्सनली ये ग्रंथ है, ये अगर कभी की बात की नहीं, सदा रहेंगे ये सही। नहीं रहेंगे, तुम्हें नहीं जरूरत होगी। नहीं होगी, कैसे नहीं, आप जब तक आप इस भौतिक वर्ल्ड में हो, आपको इसकी जरूरत रहेगी। जब तक भौतिक वर्ल्ड के लिए ये जो है, मैं भौतिक वर्ल्ड से निकल गए ना अब, तो यू बिकम वन। नाउ आई एम ऑब्जर्विंग। जब तुम भाई साहब जब निकल जाओगे भौतिक वर्ल्ड से, तब तुम यहाँ नहीं होगे।
नहीं शरीर से नहीं होगी, that's what I mean to say. नहीं I शरीर don't know for that part, but ये जो मुझे 2-3 बातों इनमें मैं इसमें काफी वो करती है कि लोग बाग ये कहते हैं कि भाई ओके जब तुम्हें आ गई तो ये तुम्हें वेदों की जरूरत नहीं है। अरे वेदों की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है भाई? अगर it's a good novel, let's put it the other way around. If it is a good novel, you always read it. हाँ लेकिन you always enjoy it. नहीं, भगवान ने कहा ना कि I am still engaged even though there is nothing to be gained for me. मैं फिर भी जो है एक्शन में engaged हूँ. Yes, that's and he still read it. Yeah. He's still engaged. लेकिन भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए ना. नहीं, consciousness खुद ही है. Still engaged because he said that if I don't engage, the prija will be lost. तो हमारा एग्जाम्पल जो है people will follow. नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम्हें अपना एज ए पर्सन तुम्हें उसकी जरूरत नहीं. मैं वही देख रहा हूँ तुम्हारे में जो मैं हूँ. मैं हर्ष में वही देख रहा हूँ जो मैं हूँ. समझो है खंबे में वही देख रहा हूँ. मेरा थोड़ा सा वैसा you can call it a little bit more political way of looking. नहीं, I'm clear in this matter. ये जो हमारे इंडिविजुअल लोगों ने को अपने आप वो अलग नहीं करने की जो दिखाते हैं ना वो, that I don't go for it, and that's why we are in trouble today. Hinduism in trouble because Gandhi ji want individual में जो मिल जाए, ये these all leaders want individual, yogi want individually, collectively we don't want to take responsibility. That's what I feel a little bit lost in that, and that's what I always debate when I get with people. कि ये कहना कि भाई इतना आ जाएगा तो उसके बाद अरे तुम्हारा हम तो मतलब आपका तो फिर दूसरा है, हम केमिकल इंजीनियर, हम आज भी हैंडबुक ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग उठा के देखते हैं, सारी चीज थोड़ी याद होती है भाई. ये पता है कि कहाँ जाके देखा जा सकता है. आज हमें 25 वर्ष तक आई थिंक पढ़ लिया है ना. 24 तक पढ़ लिया. 24 तक पढ़ा है ना. हाँ. आगे कुछ करना चाहते हैं या आगे अगली उस पे करेंगे ना? हमारा ख्याल बंद करें अब क्योंकि अभी और डिस्कशन हुआ है. Let us leave on a very. दूसरी बात क्या राम विनोद जी, दूसरी बात जो तुम पूछते हो ना, ये कि भाई वो एग्जाम्पल दो, उसके ऊपर मेरा ये कहना थोड़ा सा जो ये बहुत शंकराचार्य वाली है, ये वेदों उसके उपनिषदों में मिल जाएगी कहानी कि वो आपको अंधेरे जा रहे थे, जो रस्सी पड़ी हुई है अंधेरे में दिखाई नहीं दी तो सांप समझ के आप डर गए, तो जब रोशनी कर दी गई तो तुम उससे नहीं डरे. तो ये भौतिक वर्ड से एग्जाम्पल दी गई है. लोग बाग दूसरे कहेंगे अरे तुमने अगर भौतिक वर्ड में रस्सी नहीं देगी दी तो तुम्हें ये भी नहीं होता. ये जो एग्जाम्पल्स होती हैं ये उतने ही तक हैं, उसके बाद इसको जो है ना तुम इसकी पर्टिकुलर वो नहीं कर सकते. एग्जाम्पल आपको भौतिक वर्ड से ही दी जा सकती हैं, दैट्स आवर लिमिटेशंस. बट उस एग्जाम्पल का मतलब ये दूसरा नहीं है कि वो अजी आपने रस्सी नहीं देखी होती तभी भी डरे होते. दी जाती, और जैसे कहते हैं कि भाई जैसे बिजली सब जगह चली जाती है तो भगवान बिजली भी नहीं है इन ए सेंस. तो मगर जब आप जो है या नो आई नो बट जो एग्जाम्पल आती हैं वो सारी एग्जाम्पल इस भौतिक वर्ड से देनी पड़ती हैं, उस वर्ड को जो इससे बड़ा है. इससे मतलब देखिए हम सब यहाँ हैं या इसके पीछे कोई कारण है. हम सबने यहाँ से कुछ न कुछ पाना है. अब वो क्या पाना है और किसने कितना पाना है ये सब हमारे अपने अपने ऊपर है. ये डेफिनेटली, मगर पाना तो जरूर है और मिल भी रहा है कुछ ना कुछ. श्योर. तो बस इसी भाव के साथ में आज का मेरे ख्याल कंप्लीट करते हैं. या उसको बंद कर दो आपने रिकॉर्डिंग. भैया एक बात जो आपने कही वो हर्ष बहुत अच्छी है. There is a reason why we have gotten together. Only 6 of us. We start off dedicated.